आज हम इस वीडियो में हेरॉन्स फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम सॉल्यूशन इस तरह से करेंगे इसका। सबसे पहले हम लिखेंगे साइड्स ऑफ ट्राइंगल। साइड्स ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल की हमारे पास साइड दी हैं उनको हमें नोट कर लेना। वो इस तरह से, पहली साइड को ए से रिप्रेजेंट करना है, सेकंड साइड को बी से रिप्रेजेंट करना है और थर्ड साइड को सी से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब आपको निकालना है एस। एस हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर को। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ए प्लस बी प्लस सी तो हो गया पेरीमीटर और अपॉन टू सेमी पेरीमीटर। तो 5 प्लस 12 प्लस 13 अपॉन 2। ओके, इन सभी नंबर्स को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 2, दैट इज 15 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है जिसे हम हेरॉन्स फॉर्मूला कहते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है आपको ये वाला, स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये फॉर्मूला आपको हेरॉन्स फॉर्मूला कहते हैं इसको। ये फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आपको लगा देना है। जब साइड्स दी होती हैं तीनों तभी हम इसको लगाते हैं। बेस और अल्टीट्यूड दिया होता है ना, तब ये फॉर्मूला नहीं लगाना। एस 15 है, 15 यहाँ पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई 15 माइनस ए की वैल्यू 5 तो 15 माइनस 5 हो जाएगा, और 15 माइनस 12 और लास्ट में 15 माइनस 13। ठीक है, एरिया हम निकाल रहे हैं तो यूनिट इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 बाई 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लीजिए। तो 15 माइनस 5 10 होता है, 15 माइनस 12 3 और 15 माइनस 13 2 होता है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में यूनिट लिख देना है। अब आपको इनका मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनको फैक्टर करना है। तो 15 होता है 3 इंटू 5, 10 होता है 2 इंटू 5 और 3 और 2। इस तरह से फैक्टर आपको लिख लेना है। अब ये देखना है कि पेयर में कौन कौन से हैं। जैसे 2 टाइम्स आ रहा है तो 1 टाइम आप रूट्स के बाहर लिख दीजिए। 3 को देखते हैं तो 3 भी 2 टाइम आ रहा है तो 3 को आप रूट के बाहर ले आइए। 5 2 टाइम्स आ रहा है तो 5 को भी आप रूट के बाहर ले आइए। अब रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा, इन सभी नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 2 10, 10 3 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। तो नीचे लिख देते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको एक फील्ड की, जो कि एक ट्राइंगुलर फील्ड है, उसका डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक है, साइड्स दे रखी है हमें और हमें फाइंड आउट करना है एरिया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग, उसकी जुताई करने का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे साइड्स ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड। साइड्स ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड्स। ठीक है, तो ट्राइंगुलर की फील्ड की साइड्स हैं वो इस तरह से हैं। पहली साइड को हम ए से रिप्रेजेंट 165 मीटर है, सेकेंड साइड है 143 मीटर और थर्ड साइड है 154 मीटर। यहाँ हम इसके सी से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड साइड हो जाएगी 154 मीटर। तीनों साइड हमने नोट कर ली।
इसके बाद सेमी पेरीमीटर निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 का फॉर्मूला लगाकर, दैट इज 165 प्लस 143 प्लस 154 अपॉन 2 मीटर इसका सेमी पेरीमीटर होगा। इनको ऐड करते हैं, 5 प्लस 3 8 प्लस 4 12, कैरी 1 plus 5 6 6 plus 4 10 10 plus 6 16, carry 1 2 3 4 462 आ जाएगा अपॉन 2, 2 से डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा 231 मीटर सेमी पेरीमीटर आ गया। अब बाय हेरोन्स फॉर्मूला हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल और फील्ड, यहाँ हम फॉर्मूला लगा देते हैं, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये रूट के अंदर हमने फॉर्मूला नोट कर दिया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। एस की वैल्यू आपको दे रखी है 231, ठीक है, और ब्रैकेट 231 माइनस 165 ब्रैकेट क्लोज, 231 माइनस 143 ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में हम रखेंगे 231 माइनस 154 को। ओके, ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी एस, ए और बी और सी की। अब इसको आगे सॉल्व करना है आपको। 231 मल्टीप्लाई 231 में से 165 माइनस करते हैं तो यहाँ आ जाएगा, देखिए 6 में से 11 में से 5 माइनस करोगे 6, यहाँ 2 रह जाएगा, यानी 12 में से 6 माइनस करोगे 66 आ जाएगा। 231 में से 143 माइनस करना है तो यहाँ 11 में से 3 माइनस करोगे 8, 12 हो जाएगा। 12 में से 4 माइनस करोगे तो 8, 88 आ जाएगा। यहाँ माइनस करते हैं तो 11 में से 4 माइनस करोगे 7, ओके, यहाँ 2 हो जाएगा। 12 में से 5 माइनस करोगे 7 मीटर स्क्वायर। अब इन सभी नंबर्स को जो रूट के अंदर है उनको फैक्टर्स कर लेना है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। फैक्टर करेंगे हम तो ये जो वैल्यू है 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से 3 7 जा और 3 7 जा हो जाएगा 21, 2 बचेगा 77 पर, 77 7 से चला जाएगा 11 पर, ठीक है। आप इस तरह से फैक्टर कर लेना। जैसे 231 है, इसको आप 3 से डिवाइड दोगे तो 77, और 77 को 7 से डिवाइड दोगे तो 11 पर, 11 को 11 से 1 पर। 66 को ऐसे फैक्टर करोगे 2 से 33, 3 से 11। 88 का फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, और 77 का हो जाएगा 7 इंटू 11 मीटर स्क्वायर। यहाँ आप देखिए 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 टाइम आया है 2 को 2 टाइम्स आपको नोट कर देना है। 3 को देखते हैं, 1 2 2 टाइम्स आया 3 इंटू में 3 कर देते हैं। 3 के बाद 7 है तो 7 1 2 टाइम्स 7 है तो इंटू 7 हो जाएगा। 11 को देखें तो 1 2 3 4 टाइम 11 है, सभी पेयर में आ गए हैं तो 2 टाइम्स 11 लिख दिया, यानी रूट के अंदर कुछ नहीं बचेगा। इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11 इंटू 11 121, 121, और यहाँ देखते हैं 7 3 जा 41, 2 जा 7 3 जा 21, 2 जा 42, 2 जा 84। अब
121 का 84 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 8 से कर दीजिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8 और 1 9। या इन सभी को ऐड करोगे तो 4, 8 और 8 6, 3 का 6 कैरी 1, 11 और यहाँ 10। तो फाइनली आंसर हो गया 10,164 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नीचे स्टेटमेंट लिख देते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ फील्ड हो जाएगा 10,164 मीटर स्क्वायर। अब हम कॉस्ट निकाल देते हैं इसका, तो कॉस्ट हम यहाँ लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट दिया है वो हमें दिया है 12 पैसे, यानी 0.12 रुपीज। ओके, तो कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग ऑफ 10,164 मीटर स्क्वायर। तो इसमें आपको करना है 10,164 मल्टीप्लाई 0.12 का मल्टीप्लाई करके कॉस्ट आ जाएगा रुपीज में। यहाँ पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 लिख दीजिए और इसको कट मत करिए, 12 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 4 जा 48 कैरी, 12 4 जा 48 कैरी 4, 12 6 जा 72 प्लस 4 76 कैरी 7, 12 1 जा 12 प्लस 7 19 कैरी 1 और 12 1 जा 12। ठीक है, अपॉन में 100 है उसका हम डेसिमल लगा देते हैं, तो आंसर आया 1219.68, 1219.68 रुपीज कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग आ जाएगी। ठीक है, नीचे स्टेटमेंट में आंसर दे देना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशो 5:4:3। साइड्स रेशो में दी हुई हैं और पेरीमीटर 96 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें हेरोन्स फार्मूला का यूज करते हुए एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ए इक्वल 5x, रेशो के अकॉर्डिंग आपको सपोज करना है, b इक्वल 4x और c इक्वल हो जाएगा 3x। ये हमने साइड्स को सपोज कर लिया। ठीक है ना, साइड्स को सपोज कर। अब पेरीमीटर हमें दिया हुआ है ट्राइंगल का, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ये दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पेरीमीटर निकालना है, तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यानी 5x प्लस 4x प्लस 3x। पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स के इक्वल 96 सेंटीमीटर। इन सभी साइड्स को ऐड करोगे तो आएगा 12x इक्वल 96 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ तक हम आगे। अब 12 को ले जाना है 96 के नीचे, x की वैल्यू आ जाएगी 96/12। ठीक है, 12 की टेबल में 96 आता है 8 पर। ओके, तो x की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आने के बाद हम साइड्स निकाल लेते हैं। देयरफॉर a की वैल्यू हो जाएगी 5 × 8, 40 सेंटीमीटर।
ओके, बी की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 8, 32 सेंटीमीटर, और सी की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 8, 24 सेंटीमीटर। ये तीनों साइड हमारे पास आ गई। अब हमें निकाल लेना है एस। एस होता है पेरीमीटर का हाफ। यहाँ में पेरीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट पेरीमीटर का हाफ लिख दिया है। अदरवाइज हमें ए प्लस बी प्लस टू अपॉन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू लिखना होता है। तो यहाँ डिवाइड दोगे तो ये जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो एस 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब निकाल लेते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला आपको यूज करना है, एस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख दीजिए एस ए बी सी की। तो एस की वैल्यू है 48, और 48 माइनस ए की वैल्यू है 40, फिर 48 माइनस 32 बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, और यहाँ 48 माइनस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वैल्यूज को, यहाँ जो ब्रैकेट्स हैं उनकी वैल्यूज को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 48 मल्टीप्लाई, 48 में से 40 माइनस करोगे 8 आएगा, 48 में से 32 माइनस करोगे 16 आएगा, और 48 में से 24 माइनस करोगे तो 24 आएगा। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो वैल्यूज रूट के अंदर है उनको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 48 है तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 48 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ऐसे 8 का फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब आपको जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया हुआ है उसको देखते हैं 2 कितने बार आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टाइम्स 2 आया है। तो 2 को 7 टाइम्स लेना है, हाफ करके 14 टाइम्स आया है तो आपको 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया 2 का। अब 3 को देखते हैं। तो 3 1 और 2 टाइम्स आया है तो इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 64 का डबल होता है 128। 128 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 128 इंटू 3, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 3 6 और 2 8, और 3 1 जा 3, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ओके, तो ये था थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 4 में आपको दिया हुआ है पेरीमीटर एक ट्रायंगुलर फील्ड का 450 मीटर, और साइड्स रेशो में दी हुई है 13 रेशो 12 रेशो 5। तो हेरोन्स फार्मूला यूज करके हमें ट्राइंगल का एरिया, फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखते हैं हम सॉल्यूशन इसका। आपको लिखना है साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड। ट्रायंगुलर फील्ड की साइड्स हमें नोट करनी है। वो इस तरह से है, ए इक्वल आपको लेट करना है। तो चलिए लेट कर लेते हैं। लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, ए इक्वल 13x, b इज इक्वल टू 12x एंड c इज इक्वल टू 5x। ये हमने साइड्स को सपोज कर लिया। ओके, अब लिखना है आपको जो तीनों साइड्स हैं ना,
इनका सम पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर हमें तो दिया हुआ है, पेरीमीटर है 450 मीटर। तो पेरीमीटर नोट कर लीजिए। तो इक्वल में लिखना है, नीचे लिखना है 13x प्लस 12x प्लस 5x इक्वल हुआ 450 मीटर। इन सभी को ऐड करो तो ये हो गया 25 और 5 30, 30x इक्वल हो जाएगा 450 मीटर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 450 अपॉन 30। यहाँ कैंसिल करोगे तो 3 से 45 15 पर कैंसिल हो गया, तो 15 मीटर x की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से साइड्स हमारे पास आ गई। a की वैल्यू आ जाएगी 13 इंटू 15 मीटर, दैट इज इक्वल टू 15 3 से 45, कैरी 4, 15 1 जा 15 प्लस 4 19, ठीक है, 195 मीटर। और b की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 15 मीटर, 15 टू जा 30, कैरी 3, 15 1 जा 15 प्लस 3 हो जाएगा 18। तो 180 मीटर बी की वैल्यू आ जाएगी। और थर्ड साइड यानी सी की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 15 मीटर यानी 75 मीटर। ओके, तो ये तीनों साइड्स आ गई। अब एस निकालना है, तो एस पेरीमीटर हमारे पास दिया हुआ है, तो पेरीमीटर का हाफ कर दीजिए, एस आ जाएगा यानी 450 अपॉन 2 मीटर एस यानी 250 मीटर एस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एस की वैल्यू आ गई। अब हम 250 225 आएगा। ठीक है, 225 में इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। तो ये एस की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब निकालना है आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, एस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब वैल्यूज पुट करना है एस ए बी और सी की। तो एस की वैल्यू है 225 इंटू 225 माइनस 195 इंटू 225 माइनस 180 और लास्ट में वैल्यू है सी की वैल्यू पुट कर देते हैं 225 माइनस 75 मीटर स्क्वायर। अब ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ आ जाएगा आगे स्टेप में 225 मल्टीप्लाई 225 में से 195 माइनस करोगे तो 30 बचेगा, इंटू 225 में से 180 माइनस करोगे तो 45 बचेगा। ओके, 45 इंटू 225 में से 75 माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा 0। 12 में से 12 में से 7 माइनस करोगे 5, 115। ओके, इन सभी नंबर्स को कर लेते हम फैक्टर। रूट के अंदर 225 हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 3 इंटू 5। 45 का हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5। और 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 150 का, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 2 इंटू 3
ले लिया हमने, ये 3 नहीं आएगा, 5 × 5 होगा। ओके, ये आ जाएगा। अब इसका पेयरिंग कर देते हैं हम। रूट को तो अभी नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि अब हम पेयर कर रहे हैं। तो देखते हैं हम 2 कितने बार आया। 1 2 टाइम्स 2 आया है, तो एक बार लिखना है आपको। 3 कितने बार आए, 1 2 3 4 5 6 टाइम आया है, तो 3 टाइम आपको नोट करना है। ठीक है, और 5 को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 टाइम 5 आया है, 5 को आपको 3 टाइम नोट करना है, मीटर स्क्वायर। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 इंटू 27, तो 25 मल्टीप्लाई 27, तो 7 5 से 35 कैरी 3, 7 2 से 10 + 3, तो इसका मल्टीप्लाई करके तो 675 आ गए। 675 में आपके हमने 2 और 10 को छोड़ा हुआ था, उसकी 0 लगा देंगे हम। तो 6750 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में करा दिए। अब अगली वीडियो में मैं अगले 4 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।